जिला कोंडागांव एवं कांकेर के सीमावर्ती कोयनारी क्षेत्र में एक सर्वदलीय अभियान संचालित किए थे। विगत कई दिनों से इस इलाका में नॉर्थ बस्तर एवं मैनपुर डिवीजन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के कैडर्स का उपस्थिति की जानकारी मिला थे। उसी हिसाब से जिला कोंडागांव का डीआरजी, कांकेर का डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार पिछले कम से कम 4 महीने से इस इलाके में अभियान संचालित किए गए थे। लेकिन कल डीआरजी कोंडागांव द्वारा एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर की गई अभियान में सुरक्षा बल के लिए काफ़ी अच्छा एक सफलता प्राप्त हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू कर दी गई, जहां आज सूरजपुर जिले के 9,128 छात्र छात्राओं के लिए 210 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं सभी स्कूलों से 12वीं की छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं दी गई और 6 जून को सभी उत्तर पुस्तिका जमा कराने की तिथि तय की है। वहीं स्कूलों में शिक्षक छात्रों को कोरोना नियम के पालन के साथ परीक्षा की विधि बताते नजर आए। वहीं जिला के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी कोरोना काल के दौर में परीक्षा को सकारात्मक नजरिए से देखने की सलाह दी है। इसमें जो लिफाफा जो दिया जा रहा है उस लिफाफे में इनको कॉपी है, प्रश्न पत्र है, इनका प्रवेश पत्र है और साथ ही साथ निर्देश जो था वो तो पहले ही इनके व्हाट्सएप कर दिया गया है, सभी बच्चों को समझा दिया गया है। इसके अलावा फिर से हम इस बात को समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको इसमें जो कॉपी मिल रही है उस कॉपी को ध्यान से देखिएगा। हर विषय के लिए कॉपी निर्धारित है, उसके नंबर निर्धारित हैं। उसी नंबर वाली कॉपी पर ही आपको उस विषय के प्रश्न पत्र को हल करने हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे विषय का नहीं हल करना है। मतलब अगर वो हिंदी के लिए अगर किसी नंबर को निर्धारित कर दिया गया है तो वो दूसरे नंबर की कॉपी को नहीं उसमें हल करेंगे, ये ध्यान रखना है। मैं छात्रों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कठिन समय है, लेकिन इस आपदा को हमारे जो छात्र हैं वो अवसर के रूप में लें। घर में किताबों की उपलब्धता है, जो लोग ऑनलाइन मीडियम से जुड़ जा रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध है, तो इस अवसर को ये ना लें कि ये अवकाश का समय है। इसको ये लें कि हमारी जो रेगुलर पढ़ाई है उसमें एक छोटा सा ब्रेक है और इसको नए तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। अपने जो साहित्यिक विधाएं हैं उनको भी इसी टाइम जीवित करें। अब जिन विषयों में सामान्य दिनों में समय नहीं मिल पाता था, कई बार बच्चे होते हैं कि गणित कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है, पूरा समय नहीं दे पाते थे, इस समय का सदुपयोग अधिक से अधिक करें। और जिला प्रशासन सूरजपुर कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों बाद जब हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल होंगे, थोड़ी सामान्य स्थितियां बनेंगी, तो ऐसे समय में हमारी ये पहल रहेगी कि हम वर्चुअल माध्यम से अपने ज़िले के बच्चों से धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो न केवल बच्चों को मोटिवेट करेंगे अपितु कैरियर मार्गदर्शन के लिए भी उनके साथ जुड़ेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ सूरजपुर से जॉनी खान जुड़े हुए हैं। जी जॉनी जी, जिस तरह से ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर रहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बोर्ड का परीक्षा कराना कितना सही है? ये बताना चाहूँगा मैम कि माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा 12वीं का परीक्षाएं शुरू हो गई है। इस पे बच्चे को प्रश्न पत्र और प्रश्न पुस्तिका दिया जा रहा है, जो अपने घर ले जाकर उत्तर पुस्तिका फिर 6 तारीख को जमा करेंगे। जी, घरों से बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही हैं और बच्चे घर में परीक्षा देंगे, लेकिन इसमें कितनी निष्पक्षता होगी? कोरोना का गाइडलाइन के हिसाब से ये आया जा रहा है कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, जिसपे बच्चे को 12वीं कक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी जॉनी जी, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि अगर घर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ ही घर से ही परीक्षाएं भी दे रहे हैं, तो बच्चे नकल ना करें, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? इसके लिए तो कोई इंतजाम नहीं है मैम। इसके लिए तो इंतजाम कुछ नहीं है। क्या है कि बच्चे को दिया जा रहा है तो घर से हो सकता है कि गाइड लिस्ट के हिसाब से पूरा पेपर दिया जाए। जो भी है कहीं ना कहीं तो गलत होता है।
तो इस परीक्षा को कराने का मायने क्या है? बस मायने के हिसाब से देखा जाए तो एक खाना पूर्ति किया जा रहा है, बस कि बच्चा पढ़ रहा है उसको रिजल्ट मतलब जनरल प्रमोशन ना दिया जाए, घर पे घर जाके परीक्षा दिया जा रहा है बस ये। जी जॉनी जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको सूरजपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर 9128 स्टूडेंट के लिए 200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1 जून से 5 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इसके साथ ही 6 जून को उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे केंद्र में जाकर जमा कर सकेंगे। बालोद जिला के डोंडी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ रात 12 बजे के मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 10 घंटे तक ये चक्का जाम जारी रहा। इनके द्वारा वहां पदस्थ अधिकारी को हटाने की मांग की गई। आश्वासन मिलने पर चक्का जाम हटाया गया। दल्ली राज हरा भानु प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर किए गए इस चक्का जाम से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। खबर बेमेतरा से है जहां दोपहर के समय पीजी कॉलेज परिसर के पास लगभग 6 माह के बच्चे का शव मिला। किसी अज्ञात बच्चे ने के शव को कॉलेज परिसर में स्थित तालाब नुमा डबरी के पास फेंक दिया गया। दोपहर को स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्हें बच्चे के भ्रूण की जानकारी हुई। करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि पीजी कॉलेज ग्राउंड के पास एक सूखा तालाब है, वहाँ पर एक भ्रूण पड़ा हुआ है जो तत्काल मौके पर स्टाफ हमारा रवाना किया गया था और वहाँ पर एक भ्रूण मिला है, नवजात भ्रूण मिला है। इस संबंध में अपराध कायम कर लिया गया है और इसकी पतासाजी की जा रही है। सर वो कितने दिन पुराना लग रहा है? अभी एक आध दिन पुराना लग रहा है और ऐसा पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने दिन पुराना है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल कार्यकाल को असफल करार देते हुए राजनांदगांव महापौर और विधायकों के अलावा संगठन के प्रमुख नेताओं ने भारत में बढ़ते निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की है। भाजपा ने 7 साल के कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताने से नाराज राजनांदगांव जिले के विधायक दलेश्वर साहू सहित महापौर और विधायकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की तरफ से जो मोदी सरकार के 7 सालों में जो उनकी विफलताएं थी उनको आप लोगों के माध्यम से उन विफलताओं को जन जन तक के पहुंचाने के लिए हमने प्रेस वार्ता ली है, जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मैंने बताया कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष और वैक्सीनेशन के मामले में जो केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति का चरम स्थिति में पहुंचना, इन सब बातों को लेकर बहुत सारे करीब 22 बिंदु थे जिसमें हमने इस पत्रकार वार्ता को किया और आप लोगों को मैंने उस 22 बिंदुओं को पत्रकार वार्ता के प्रारंभ में मैंने बताया। खबर सुकमा से है जहां जनपद वासियों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में एक और सेवा जुड़ गई है। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच करवाने के लिए अब लंबी दूरी तय कर जगदलपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। मंत्री कवासी लखमा और कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के प्रयास से जिला चिकित्सालय सुकमा में गर्भवती माताओं के लिए सोनोग्राफी की सुविधा शुरू हो गई है। जिला पंचायत अधिकारी
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी व सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने आज जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी कक्ष का शुभारंभ कर जिले की माताओं को सौगात दी है। और आज हम लोगों ने सोनोग्राफी का शुभारंभ किया। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जितने भी हमारे गरीब लोग हैं और इस क्षेत्र के जो भी हमारी गर्भवती माता हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सोनोग्राफी नहीं होने की वजह से जगदलपुर जाना पड़ता था। अब किसी को जगदलपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खबर कोरबा से है, जहां बेरोजगार का फायदा उठाकर बेरोजगारों को ठगने के मामले में दर्री पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जिले में अभिषेक मीना, पुलिस अधीक्षक कोरबा कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन लाल सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्रा के मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी राजेश जागटे व हमराह स्टाफ सनी अजय सोनवानी सब ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 38/2021 धारा 420 भादवी दर्ज कर विवेचना कर ली गई है। इसका नाम है परमानंद राउत। यहाँ हमारे साथ में सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा था। जान पहचान हुआ। जान पहचान के बाद में बोला कि नहीं, हम आपका लड़का को नौकरी लगा देंगे, इतना हमको पैसा दे दीजिए। पैसा देने के बाद ही हमको बैंक अकाउंट में पैसा भी डलवा लिया। इसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने हमारे साथ बहुत छल किया। कितना रकम दिए थे नौकरी के? 1,40,000 रुपये दिया। खबर बेमेतरा से है, जहां कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर से उबरने के बाद विधायक आशीष छाबड़ा ने किसानों को आगामी खरीफ फसल के समय कोई परेशानी न हो, जिसकी देखरेख के लिए स्वयं ही निकल पड़े। वहीं विधायक ने विभिन्न सेवा सहकारी समितियों का जायजा लिया। वहां खाद बीज भंडारण की स्थिति कैसी है और किसानों को किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है अथवा नहीं। इस दौरान विधायक आशीष छाबड़ा ने सेवा सहकारी समितियों के निरीक्षण के साथ ही न को कोरोना से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ आज सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया। खाद बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली गई कि पर्याप्त मात्रा में खाद बीज है कि नहीं, किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। न्याय योजना का पैसा सभी किसानों के खाते में आ चुका है। किसान काफ़ी खुश है। किसान माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं और सभी सोसाइटी में खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिलाईगढ़ विधानसभा में संचालित दक्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओमकार जायसवाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रसूति माताओं के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। दक्ष हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के लिए हर सुविधा प्रदान की जाती है। दक्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओमकार जायसवाल ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर बेटी जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रसूति महिलाओं की बेटी होने पर उनके दवा इलाज सहित सभी खर्च दक्ष हॉस्पिटल उठाएंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला लॉकडाउन किया था, जहां संक्रमण दर कम होने के बाद कुछ छूट के साथ आवश्यक कार्यों को देखते हुए बैंकों में राशि आहरण करने शर्तों के मुताबिक छूट दी गई। लेकिन छूट मिलने के बाद पंडरिया जिला सहकारी बैंक के बाहर जब देखा गया कि किसानों की लंबी कतारें व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। राशि आहरण करने काफ़ी भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं जब हमारे प्रतिनिधि ने बैंक के मैनेजर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लगातार
किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना की हिदायत भी दी जा रही है। लाइन लगवाया गया था, डिस्टेंसिंग का पालन करे करके मास्क लगाए करके, लेकिन किसान लोग ध्यान नहीं दे रहे, बात मान नहीं रहे हैं। उनको पैसा चाहिए फिर लगा लेते हैं। चपरासी से लाइन लगवाया गया था बाहर में, पर कोई कर्मचारी खड़ा भी नहीं है, नहीं कल तक कोई उनको यहाँ अंदर में जो काउंटर है उसके सामने में कर्मचारी लाइन लगवाने के लिए खड़ा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।